गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 का मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। लास्ट दो वीडियो मैंने बताया एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। ओके, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 2x + 5। तो कभी भी साइन स्क्वायर थीटा आए तो ऑलवेज डू यूज़ दिस फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। अगर cos स्क्वायर थीटा कहीं आए तो क्या यूज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। इसको बोलते हैं डबल रूल ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर ये पूरा थीटा मान लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2, ये पूरा थीटा है, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x + 5 अपॉन 2 का dx। तो यहाँ 1/2 सबके साथ है, इसलिए मैं इसको बाहर कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 cos 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा cos 4x + 10 dx। ओके, अब इसको लीनियरिटी, इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 dx माइनस cos 4x + 10 dx। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होगा cos ax + b का होता है sin ax + b अपॉन a। तो ये वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा sin 4x + 10 अपॉन 4, और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देना c। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में है। एक दो ट्रिग्नोमेट्री का जब प्रोडक्ट होता है तो ये फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ये होता है 2 sin a cos b। हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा sin a + b। तो 2 sin a cos b क्या होता है, sin a + b + sin a - b। 2 cos a cos b क्या होगा, cos a + b + cos a - b। 2 sin a sin b क्या रहेगा, ये सब प्रोडक्ट है, तो ये जाएगा cos a - b माइनस cos a + b। ये 3 स्टैंडर्ड फार्मूला मुझे याद होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी याद होना चाहिए, साइन के अंदर अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, कॉस के अंदर अगर माइनस है तो कॉस बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव जगह। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, पहला वाला फार्मूला। तो पहला वाला फार्मूला क्या है, साइन है कॉस है बट 2 नहीं है, तो 2 को हम खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 तो अपने आप से मल्टीप्लाई कर सकते नहीं, क्योंकि जब मैथ्स का रूल होता है जब भी हम कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ 1/2 लिख लिया। अब ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 2 sin a cos b है, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin a + b + sin a - b। ओके, तो 3x + 4x कितना हो गया, sin 7x और sin -x। ओके, sin 7x माइनस, साइन के अंदर माइनस रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, sin x dx। ओके, आफ्टर दिस यू कैन यूज डायरेक्टली फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, अगर sin ax + b कहीं भी आ रहा है तो यू कैन राइट व्हाट, cos ax + b अपॉन a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन का क्या होगा -cos 7x अपॉन 7, और इसका क्या हो जाएगा -cos x। लास्ट में कांस्टेंट जोड़ ऐड कर देंगे c। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -cos 7x माइनस प्लस cos x + c। दिस इज माय फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रोडक्ट है। 3 मैंने कहीं दिखाया नहीं है, 2 का दिखाया है। ओके, तो इसको पहले 2 को सॉल्व करेंगे, रिजल्ट जो आएगा तीसरे वाले से करेंगे। तो क्या करते हैं, मैं पेयर बना लेता हूँ। अब ये हमारे ऊपर है कौन सा 2 ले, ये हमारे ऊपर है, चाहे इसको साथ में ले ले, चाहे इसको साथ, चाहे इसको साथ में ले ले। तो चलो पहला और दूसरा साथ में ले लेता हूँ। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 cos a cos b। 2 नहीं है तो 2 खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला। तो 2 cos a cos b दिखेगा तो क्या लिखेंगे, cos a + b + cos a - b।
तो कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा 6x प्लस कॉस ए माइनस बी, 2x माइनस 4x कितना होगा -2x, और ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा कॉस 6x। ओके, फिर से ये देखो कॉस 6x, ये क्या कॉस के अंदर अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस 2x इज मल्टीप्लाइड विथ कॉस 6x, तो हाफ व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट कॉस 6x दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, कॉस 2x कॉस 6x। ओके, अब देखो इसमें मैंने अभी एक बताया था फार्मूला कौन सा यूज होगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो उसके यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो इसके यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस, दिस इज थीटा, तो थीटा का डबल क्या हो जाएगा 2 थीटा। ओके, ये फर्स्ट वाले पार्ट का है। अब ये सेकंड वाले पार्ट में ये वाला फार्मूला यूज होगा, बट हियर 2 इज नॉट देयर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, dx। ओके, तो दोनों में 2 कॉमन है, बाहर ले लूँगा, तो 1/2 इंटू 1/2। ओके, अब अंदर क्या बचा 1 cos 12x, cos a cos b क्या होगा, cos a cos b होगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ओके, तो 1/4 यहाँ हो जाएगा 1 cos 12x cos 8x cos 4x, इसका माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि cos के अंदर अगर माइनस रहता है तो क्या होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 12x अपॉन 12, इसका क्या होगा साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज माई फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया, cos ax प्लस बी अगर कहीं दिखेगा तो यू कैन राइट व्हाट साइन ax प्लस बी अपॉन ए। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा, यहाँ क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे साइन थीटा यूज करना पड़ेगा। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, ये मुझे याद रखना पड़ेगा, मैं इधर लिख देता हूँ। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, क्यूब मिल रहा है, तो ये वाला ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो यही चीज़ मुझे चाहिए। इसको मैं लेफ्ट में रखता हूँ और बाकी सबको राइट में कर देता हूँ। 4 भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ 4 नहीं है, 4 को मैं उस साइड करता हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ क्यूब है, थीटा यहाँ क्या है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो यहाँ भी थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3 इंटू 2 6x प्लस 3, क्योंकि ये ट्रिपल है ना। ओके, मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा 1/4 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 का इंटीग्रेशन। यहाँ 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। 3 साइन 2x प्लस 1 साइन 6x प्लस 3। ओके, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2, और साइन का यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 6, और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा -3/2 और माइनस माइनस प्लस, लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देंगे सी। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अभी देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, साइन का भी क्यूब और कॉस का भी क्यूब। तो इसको पहले एडजस्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पता है
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस, लिख सकते हैं। अब ये मुझे कहीं ना कहीं साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला लग रहा है, बट यहाँ 2 चाहिए। 2 नहीं है तो 2 को खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगेन यू कैन राइट 2 साइन कॉस एक्स अपॉन 2 एक्स एक्स। ये वाला 2 हमारे काम का नहीं, इसको बाहर कर देते हैं। तो जब बाहर आएगा तो क्या आएगा? 2 का पावर 3, और ये क्या आ जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी का होल क्यूब। ये 1/8 हो गया। 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ जीरो कैसे आएगा? एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ए माइनस बी है। इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, तो यहाँ जीरो है। और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। तो साइन 2x का क्यूब, राइट। तो 1/8 साइन क्यूब 2x dx। ओके, अब फिर से ये उस फॉर्म में आएगा जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया है, साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा क्या होता है? साइन क्यूब थीटा होता है 3/4 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ओके, ये फार्मूला मैंने डिराइव करके बताया क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे। साइन क्यूब थीटा क्या होता था? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस 4 से डिवाइड कर देते थे। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या है? यहाँ 2x है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2x। तो 2x के यहाँ क्या लिखा? थीटा के यहाँ क्या लिखूँगा? 2x। तो ये कितना हो जाएगा? 6x। ओके, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 3/4 साइन 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4 dx। दोनों में कॉमन क्या है? 4। तो 4 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? 32। 3 साइन 2x साइन 6x dx। ओके, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, और इसका भी क्या हो जाएगा? माइनस कॉस, प्लस सी ऐड कर देंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा फाइनली? -3/2 माइनस माइनस प्लस कॉस 6x प्लस सी। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, देन वी कैन सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, और हम लोग ने अभी तक 2 का सीखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था, एक था प्रोडक्ट ऑफ 3 वाला। उसमें क्या था? cos x, cos 4x, cos 6x, कुछ तो ऐसा था। तो सिमिलर पैटर्न का एक क्वेश्चन आया है, तो हम क्या करेंगे? इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये 2 कहाँ से है? ये 2 मैंने खुद से रखा है। जब कोई चीज़ खुद से रखता हूँ मल्टीप्लाई में, उतना ही चीज़ डिवाइड करना पड़ता है, तो मैंने इधर डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है? ये वाला, साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, x माइनस 2x क्या होगा? कॉस माइनस एक्स, और ये क्या जाएगा? कॉस 3x साइन 3x। कॉस के अंदर माइनस हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। ओके, अब देखते हैं, एक बार मुझे फिर से यूज करना पड़ेगा ये फार्मूला। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, cos x और ये साइन 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x। फिर से इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना। जब तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में मिलेंगे, तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। तो क्या हो जाएगा? यहाँ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो बाहर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 3x कॉस एक्स माइनस 2 साइन 3x कॉस 3x।
ओके, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी 4x, साइन ए माइनस बी 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 3x कितना हो गया 6x, 3x माइनस 3x कितना हो जाएगा 0, और साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो हमें क्या मिलेगा 1/4 साइन 4x साइन 2x साइन 6x। साइन 4x का इंटीग्रेशन कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन ax प्लस बी क्या हो जाएगा माइनस कॉस ax प्लस बी अपॉन ए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसका भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा कॉस 6x अपॉन 6, राइट। तो सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ मैं, ये 4 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा -1/16 कॉस 4x -1/8 कॉस 2x 1/24 कॉस 6x प्लस सी। दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, साइन 4x इंटू साइन 8x। तो कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, ये वाला। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, साइन 4x साइन 8x। तो कौन सा फार्मूला यूज करूँगा, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। (4x माइनस 8x) कितना होगा, -4x 12x cos 4x cos 12x। ये मैंने पॉजिटिव क्यों रखा है, क्योंकि कॉस के अंदर कभी भी नेगेटिव रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। कोई भी वो फंक्शन जो x माइनस एक्स को पॉजिटिव x बना दे उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 4x अपॉन 4, और ये भी हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस सी। ओके, कौन सा फार्मूला यूज किया है, ये वाला कॉस ax प्लस बी। अगर कभी भी आ रहा है तो क्या लिखेंगे, साइन ax प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ। 8 में देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दिया है। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, राइट। इस 2 को मैं इधर करूँगा तो क्या मिल जाएगा 2। यहाँ 2 थीटा है, 2 थीटा की जगह एक्स रख दूंगा। अगर 2 थीटा की जगह एक्स रखूँगा, 2 थीटा के यहाँ क्या रख दिया x, तो थीटा के जगह क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ एक फार्मूला बन गया क्या, 1 माइनस कॉस एक्स कहीं भी आएगा तो उसके यहाँ क्या रखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इस 2 को मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। ओके, अब 2 थीटा जगह अगर x रखूंगा तो थीटा जगह क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। तो ये 2 फार्मूला तुमको हमेशा याद रखना है कि अगर कहीं भी 1 माइनस कॉस एक्स आ रहा है तो ये रखेंगे, और 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा है तो ये रखेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स के यहाँ क्या रखेंगे, ये वाला फार्मूला। तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ क्या रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। ओके, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। अब पूरे इंटीग्रेशन फार्मूले में चेक कर लो, कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा नहीं होता है, वो किसका होता है सेक स्क्वायर थीटा का। तो इसको हम सेक के टर्म में चेंज करेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्या, सेक स्क्वायर x/2 -1। ओके, अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx 1 dx।
ओके, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा, राइट। लेकिन अगर सेक स्क्वायर ax प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, tan ax प्लस बी अपॉन ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan ए क्या है, 1/2 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देंगे c, तो विच इज इक्वल टू tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं देखूँ क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एक जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस है, न्यूमरेटर में सिर्फ कॉस एक्स है, तो क्या न्यूमरेटर में 1 ऐड कर सकता हूँ। तुम बोलोगे सर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो 1 अगर ऐड करूँगा तो 1 को माइनस भी करना पड़ेगा, राइट। इसको हमेशा ट्राई करना, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, सो दैट यू कैन रीअरेंज द फार्मूला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये और ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1, और यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था वेर एवर यू गेट 1 प्लस कॉस एक्स, तो उसके यहाँ क्या रखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने डिराइव करके भी बताया है, राइट। तो 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे और 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। यस, वेरी इजी। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x बाई 2 अपॉन 1/2, वाई अपॉन 1/2, बिकॉज कोएफिशिएंट हमेशा डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, अपॉन है, तो 1/2 कैंसिल, लास्ट में एक सी जोड़ दो। दिस इज माई फाइनल आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो बाबू तुम बीच बार बार आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। साइन का पावर 4x दिया है, तो साइन स्क्वायर तक तो सॉल्व कर लेंगे, क्यूब तक सॉल्व कर लेंगे, 4 का आएगा कैसे करेंगे। तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ है। ये क्या है साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, एंड यू नो वेरी वेल साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, dx। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 2 कॉस 2x कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ फिर से कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस डबल मतलब 2 थीटा अपॉन 2 dx। तो 1/4 1 माइनस 2 कॉस 2x 1/2 कॉस 4x dx। 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2। ओके, इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी का क्या होता है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, राइट। ये चीज़ मैंने बार बार बताया है, फिर से बता देता हूँ। तो 1/4 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2x। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x अपॉन 2। यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन
4, लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देंगे c, ये 2 से 2 कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये अंदर जाएगा, क्या होगा 3/8x माइनस 1/4 sin 2x, 4 × 4 16 32। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पावर 4 दिया है, तो हमने स्क्वायर सीखा, क्यूब सीखा, पावर 4 कैसे करेंगे। तो यू कैन आल्सो राइट कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर का भी स्क्वायर, नीचे का भी स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, 1 + cos 2 × 2 कितना हो गया 4x dx। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ओके, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 cos स्क्वायर 4x 2 cos 4x। अभी प्रॉब्लम किधर आएगा, इधर आएगा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला मुझे यूज करना है थ्रू आउट द क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 cos 4x dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, 1/2 cos 8x + 2 cos 4x dx। सबको मैं अलग अलग करके करूँगा। तो 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2x, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 8x, और इसका क्या हो जाएगा sin 4x/4। लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देंगे c। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं बता रहा हूँ, देखो न्यूमरेटर में क्या दिया है sin स्क्वायर x अपॉन 1 + cos x। तो sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर x, राइट। sin स्क्वायर x होता है 1 - cos स्क्वायर x। ओके, तो ऊपर मैंने क्या लिख दिया, अब a² - b² क्या होता है, ये a² ये -b² क्या हो जाएगा a - b a + b। तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, 1 - cos x dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, cos का क्या होगा sin x + c। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं 13 बताने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है cos 2x। cos 2x क्या होता है, cos 2x को मुझे cos के टर्म में लिखना है ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर x - 1। कौन सा फार्मूला लिखिएगा, cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो इन तीनों में से मैंने यही वाला क्यों चूज़ किया, क्योंकि नीचे cos x है, तो कहीं ना कहीं मुझे cos x के फॉर्म में लाना था। और इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, तो दोनों में जब ब्रैकेट ओपन करूँगा क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर x -1 तो -1 + 1 कैंसिल, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, 2 को मैं बाहर कर लूँगा। a² - b² क्या हो जाएगा a - b और a + b। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो रहा है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो cos x माइनस साइन एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अब मैं उल्टा भी रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2 थीटा करता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1, ये फार्मूला यूज किया है। और कौन सा फार्मूला यूज किया है, साइन 2x। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये क्या जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ सब्सटीट्यूशन रूल यूज करेंगे, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स यहाँ क्या आ जाएगा डी यू, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर। तो 1 अपॉन यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये याद रखो, बिकॉज दिस कम्स फ्रिक्वेंटली, ये हर बार ऐसे ही डायरेक्टली आता है, तो हम बार बार डिराइव नहीं करेंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली 1 अपॉन यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन यू प्लस सी, और लास्ट में यू का वैल्यू रख देंगे। यू का वैल्यू क्या है, दिस इज माई फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में tan और sec दिया है, और मुझे पता है देयर इज रिलेशन बिटवीन tan एंड sec। तो एक काम करते हैं, यहाँ क्यूब दिया है, ध्यान से देखना क्यूब दिया है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओके अभी भी मुझे कुछ हिंट नहीं मिला कि क्या करें आगे। तो एक काम करो, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x sec 2x dx। अगर मैं इसको u मान लूँ तो इसका डेरिवेशन इज देयर, इसका मतलब काम हमारा आसान हो गया। तो डी यू क्या हो जाएगा, sec 2x tan 2x dx इंटू 2। तो इसके यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, यू स्क्वायर माइनस 1 डी यू अपॉन 2, वाई अपॉन 2, ये वाला 2 इधर इस साइड आ जाएगा। तो इस पूरे साइड के यहाँ क्या होगा, डी यू अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 यू स्क्वायर माइनस 1 डी यू। यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, u3/3 माइनस यू प्लस सी। यू का वैल्यू क्या है, यू मैंने किसको माना था, सेक स्क्वायर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ tan का पावर 4x दिया है, तो tan का पावर 4x दिया है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओके ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक फंक्शन को सेक के फॉर्म में चेंज कर सकूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। वेन यू ओपन द ब्रैकेट ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ओके अलग अलग यूज कर लूँगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स tan एक्स ओके अगर मैं इसमें tan x को t मान लूँ, ओके एक स्टेप और कर लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके अब देखो tan को मैं u मान लेता हूँ, तो सेक स्क्वायर डी एक्स के यहाँ क्या हो जाएगा डी यू, और यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1 डी एक्स। मैंने कौन कौन सा फार्मूला यूज किया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये यूज किया है, दूसरा फार्मूला कौन सा यूज किया है, यस यू इज इक्वल टू tan एक्स मान लो, तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा u3/3, ये हो जाएगा tan एक्स प्लस सी। लास्ट में u का वैल्यू रख देंगे, u मैंने किसको माना था tan x को, तो tan³ x/3 माइनस tan x
प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज माई आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया, ऊपर दिया क्यूब और नीचे दिया स्क्वायर है, नीचे प्रोडक्ट है और ऊपर प्लस है। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कैंसिल, तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। यहाँ कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचेगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ दो कॉस है, राइट, कॉस दो बार है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन, और एक कॉस अभी भी नीचे है, कॉस अपॉन साइन क्या रहेगा, कॉट एक्स। तो वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक, और यहाँ वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो टेन सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, और कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स का, कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। वेरी इजी। तो इसको पहले मैनिपुलेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके इंटीग्रेट यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखने में बहुत हार्ड है लेकिन है बहुत सिंपल। तो क्या करेंगे, कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक फार्मूला और होता है क्या, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके, तो ये वाला यूज करना ज़्यादा इजी रहेगा, तो मैं इसको जगह लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो माइनस और प्लस टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन, और वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स। यस, ये हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब सिंप्लीफाई करके ये कहीं ना कहीं मुझे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। ओके, अभी देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह दिया वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, ओके, तो वन की जगह मैंने क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सेपरेट कर लिया, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, राइट। तो साइन अपॉन कॉस क्यूब, साइन अपॉन कॉस, और इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, इसमें क्या करूँगा मैं, साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी कर देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। ये वन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये क्या हो गया, टेन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यू मान लूँ टेन एक्स, तो डी यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
तो यहाँ क्या हो जाएगा यू डी यू, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/u डी यू। यू का इंटीग्रेशन u² 2 और 1/u का log u, और लास्ट में एक c जोड़ दूंगा। और फाइनल आंसर में क्या लिखना है, u का वैल्यू क्या है tan² x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, cos 2x। cos 2x के यहाँ क्या मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ, तो ऊपर क्या दिख रहा है a² - b², तो a² - b² क्या हो जाएगा a - b a + b, तो ये क्या हो गया कैंसिल। अगर मैं इसको u मान लूं तो डी यू क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x और cos का हो जाएगा sin x dx। तो देखो इसके यहाँ क्या हो जाएगा 1/u डी यू, 1/u का क्या होगा log u + c, और लास्ट में log u का वैल्यू रख देंगे। u का वैल्यू क्या है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो साइन इनवर्स cos x है। तो इनवर्स प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। तो तुमको पता साइन थीटा को cos थीटा में कैसे लिखते हैं 90 - थीटा, राइट। और cos थीटा को कैसे लिखते हैं साइन 90 - थीटा। तो ये जो क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स cos थीटा को मैं साइन के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा π/2 - x dx, राइट, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। और मुझे ये भी पता है साइन इनवर्स के अंदर साइन x है तो हमेशा x लिखते हैं। तो साइन और ये कैंसिल होकर क्या बचा π/2 - x dx। π/2 कांस्टेंट है तो π/2 x हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2, और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देंगे c। तो ये हमारा होगा 21 का आंसर क्वेश्चन। अब हेलो दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में ये दिया है, राइट। तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन a - b का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो न्यूमरेटर में मैंने क्या किया साइन a - b और साइन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया। अब a - b को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। तो a - b की जगह मैंने ये लिख दिया, और ये किसका फार्मूला बन गया साइन a, इसको मैं क्या मान लेता हूँ a और b। साइन a + b क्या होता है साइन a cos b + cos a sin b, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं। साइन a cos b cos a sin b। अब इसको सेपरेट कर लेता हूँ दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। तो यहाँ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये हमारा कैंसिल, और यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल। तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan, और यहाँ साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan। तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec ax, x का कोएफिशिएंट क्या है -1, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट क्या है -, दोनों -1 को बाहर ले लिया तो मुझे क्या मिल गया ये मिल गया। अब दो लॉग के बीच में अगर प्लस है तो क्या जाता है इंटू हो जाता है, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा